ये बाहर तो सारा कर दिया, अब नीचे जाके देख के आता हूँ। कहाँ काम कर रहा है? कैसे काम चल रहा है? सही चल रहा है? हाँ भैया ये पूछ बताना जरा क्या भाई साहब आ गए गली में अब करने के लिए। गली में आ गए। अब कितना काम खिंच गया? ऊपर का खिंच गया, ये नीचे को। तो यहाँ पे पट्टी खिंच गई सारी, यहाँ पे खिंच गई पट्टी सारी। भाग दौड़ करनी पड़ती है, ऊपर नीचे। पहले नीचे वाला देख के आओ, फिर निक्की के कमरे में गया, अब ऊपर आ गया हूँ ये देखने के लिए। यहाँ पर तो ये दीवारों के अंदर नीचे हो गई सारी। ठीक है, अब काम काफ़ी रह गया, अभी लकड़ी वगैरह उठवा देंगे, पौधों की सेटिंग करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अभी धीरे धीरे काम होगा। कबूतर अंकल अपनी जगह पे आ गए, आराम से दाना चुग रहे हैं, इनका कोई वो नहीं है। बस अब नीचे जाते हैं, लंच की तैयारी करते हैं, लंच करते हैं, फिर दुकान पे भी निकलने की तैयारी करते हैं। इतना प्यारा सा पिंक रोज़ एक ये लग गया, एक ये लगा हुआ, कलियाँ आ गई बहुत सारी रोज़ की ना, एक ये भी आ गई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे रोजेस खिल रहे हैं। 5 हो गए हैं भैया। लंच कर लिया, यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। दाल थी, आलू मेथी पड़ी हुई थी, वही ख़त्म किया, कुछ बनाया नहीं था। ठीक है, सोनी भाभी ने मूंगी मसरी की दाल दी हुई थी। बस अब काम अभी देखा ऊपर नीचे चल रहा है। मैंने कहा भैया बाहर जाओगे, सफाई करके जाना है, निक्की के कमरे में भी काम चल रहा है। बड़ी सिरदर्दी है, बहुत सिरदर्दी है इनके साथ करने का भैया काम। अपना ठेका देने के बाद सिरदर्दी है। चलो धीरे धीरे काम सारा होता रहेगा अपना। और बस अभी लंच करके निकल रहा हूँ शॉप पे, फिर मिलता हूँ थोड़ी सी। बाबू ये गमले गुमले से पीछा कर देना, ये वाले सारे, ठीक है ना? यहाँ से गमले गुमले सब साइड में कर देना आप। तो गाइस अब सही लग रहा है वही रूम एकदम किचन। रूम यहाँ से अब लग रहा है। ये नीचे आ गई लाइट, ये तो मैंने जानबूझ के, उजाला नहीं था ना। अच्छा उजाला नहीं था, जी हाँ, इसलिए सही लग रहा है अब ना पूरा प्रॉपर ढंग से। ये पैनल का कलर भी अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये मैच कर गया इसका साथ, लोअर के साथ। आज ही हो जाएगा सारा कंप्लीट? आज तो, आज मुश्किल हो पाएगा। कल होगा? जी हाँ, कल होगा। कल तक तो हो ही जाएगा पूरा, है ना? कल पूरा रेडी हो जाएगा। तो गाइस टाइम हो चुका है भैया अब घर जाने का, वापस लंच टाइम में घर निकल रहा हूँ। और मेरे पास मैसेज भी आते हैं भैया आप ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन काम नहीं करता, क्योंकि एक दो बारी प्रॉब्लम ये हुई है, जैसे अगर हम फ़ोटो क्लिक करते हैं उसमें कलर कुछ और दिखाई देता है और कस्टमर के पास पहुँचता है, फिर कस्टमर कहता है इसमें कलर में चेंजेस है, आपने फ़ोटो कुछ और भेजी थी, मिला कुछ और है। तो इसलिए ना डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है। अगर आप फ़ोटो क्लिक करोगे किसी कपड़े की, फैब्रिक में थोड़ा सा कलर का फ़र्क पड़ता है हर चीज़ का। तो इसलिए ऑनलाइन वाली सिरदर्दी एक दो बारी की थी, उसके बाद मैंने करनी ही बंद कर दी, क्योंकि वैसे टाइम नहीं मिलता दुकान पे, काम कितने सारे होते हैं और भगवान की दिए वैसे ही बहुत काम है। बाकी हमारे आसपास सब्सक्राइबर है, आ जाते हैं। आज भी एक सब्सक्राइबर आए थे, काफ़ी सब्सक्राइबर है मेरे पास, आ जाते हैं कपड़े बनाने के लिए, और कस्टमर भी हैं, सब है। तो ऑनलाइन ना काम करने का मौका ही नहीं, क्या टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उसमें सिरदर्दी वाला सबसे मेन रीज़न यही रहता है कि अगर फ़ोटो क्लिक करके आप भेज रहे हो, या तो आप आमने सामने आके कोई कपड़ा फैब्रिक देख लेते हो तो वो ठीक लगता है। एक बारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मैंने उनसे चार्जेस ही नहीं लिए, मैंने वैसे ही छोड़ दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं है, आपको जो लगता है ठीक है। फिर उन्होंने कपड़ा कह रहे थे मैं रिटर्न कर देती हूँ, मैंने वापस रिफ़ंड कर दिया था उनको, क्योंकि प्रॉब्लम हो, कस्टमर परेशान हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, क्योंकि फ़ोटो में कलर और दिखाई देता है, सामने पिक्चर आती आ रहा है, कपड़ा अलग दिखाई देता है। तो इसलिए गाइस ये प्रॉब्लम रहती है। बस अब लंच करने के लिए निकल रहा हूँ घर पे मैं, और देखता हूँ घर जाके कितना काम हुआ है, क्या नहीं है। अभी तो कंटिन्यू बात हो रही है घर पे, और बस मिलता हूँ आपसे। चाय पीने का टाइम हो गया, और मेरे ब्रदर इन लॉ का ना कॉल आया था, कहते आज ग्रहण लगेगा। मैं कहा पता नहीं भाई, मैं फिर मंदिर होकर आया, पूछा तो कह रहे हैं यहाँ पर नहीं है, बाहर के देश में ग्रहण है, पता नहीं सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, कह रहे अपने यहाँ पर कोई छाया वगैरह नहीं है। और बस अब चाय पीने का टाइम हुआ, चाय पीते हैं फिर कर निकलते हैं, थोड़ा सा काम हो। खान आ गया भैया कुछ बाहर से, हमारा ट्रांसपोर्ट से सारा माल ट्रांसपोर्ट से आता है, और भैया लेकर आए हुए हैं। अब यहाँ से उतरता है ट्रांसपोर्ट पे, और ट्रांसपोर्ट से आता है पूरा, इसमें बैच सब लगा होता है। अब आओ जी भैया निकालने हैं भैया ने, तो क्या पूरा का पूरा बंडल आ गया बड़े वाला, कोट पैंट की फैब्रिक है सारी। आओ जी, हैंडवर्क पूरा कोट पे आ गया, हैंडवर्क हो रखा है। गाइस ये वाला ब्लॉग जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये हेमा दीदी की डेथ से एक दिन पहले, उसी दिन बनाया था जिस दिन डेथ हुई थी, उसी दिन बनाया था। और 4-5 दिन हो गए हैं ये पोस्ट करने के लिए रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी पोस्ट कर देता हूँ, ब्लॉग को पहले का पड़ा हुआ है। टाइम हो चुका है भैया शॉप बढ़ाकर घर पे जाने का, और मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, भैया पैनल का क्या रेट है, कैसे है, एक रूम में कितने का पैनल लगता है, और पूरे घर को डेकोरेट करना तो क्या चार्जेस है। देखो अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं।
जब मैंने लगवाया था पिछले मार्च में। तब जब ये शुरू में आए थे ना, अगर एक रूम आप डेकोरेट करते हो, इन केस मतलब समझ लो 10 बाई 10 का रूम लेकर चलते हैं हम, अगर 10 बाई 10 का रूम कोई डेकोरेट करता था तो उसका खर्चा तकरीबन 70,000 75,000 के आसपास आता था। सब शुरू में आए थे ये पैनल, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आती गई और इम्प्रूव होता गया चीज़ें, नई क्वालिटी आती रही, और अब तो फिर उसके बाद मैंने जब लगाया तो मेरा तकरीबन 35-40 हज़ार के आसपास लगा था एक रूम के अंदर छत के साथ, फॉल सीलिंग वगैरह होके। और जो मैंने लगवाई थी एक्रेलिक शीट ACP की डिजिटल प्रिंट वाली, जो मेरे बिल्कुल बेड के बिल्कुल बैक साइड में लगी हुई है वहाँ पर शीट, वो तकरीबन 4,000 के आसपास की एक शीट थी 8 बाई 4 की, ठीक है। उसके साथ में लगे थे फ्लोटेड पैनल, एक आते हैं लोअर पैनल आते हैं, एक होते हैं फ्लोटेड। लोअर पैनल होते हैं उसमें क्या कहते हैं वो लगती है जो लाइट होती है ना बीच में, याद नहीं आ रही है, वो लाइट लगती है बीच में, ठीक है, लोअर पैनल में लगती है वो। ये फ्लोटेड पैनल है, इसमें नहीं लगती। इसमें भी अगर गोल्डन स्ट्रिप्स वगैरह लाइटें लगाना चाहो तो आराम से आप लगा सकते हो, ठीक है। मैंने छत पे डिज़ाइनिंग करके, छत की साइडों में पूरी डिज़ाइनिंग करके लाइटें लगा दी थी। और छत की कॉस्ट ना ज़्यादा पड़ती है क्योंकि ऊपर काम ज़्यादा होता है, सेक्शन लगते हैं, पैनल लगते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसका रेट ना अलग से होता है जो नॉर्मल वाला पैनल है। अब जो निक्की वाला रूम है, निक्की ने तो पहले कहा था कि मतलब सारी बैक साइड पे एक ही दीवार मेरी वो कर दो, बाकी सारी सफ़ेदी वगैरह या वाइट वॉश हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर उसको भैया हमने समझाया, मैंने और डॉली ने सब ने समझाया मिलके कि ऐसे कर, तो पूरी दीवार पे पैनल लगा, नीचे पैनल लगा। अगर फॉल सीलिंग नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर साइडों में कवर करके अच्छा लगता है। एक दीवार हो और साइडों में ना लगाओ ना तो अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब उसने रूम में सारी जगह पे लगाया तो अब बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। टाइम हो चुका है भैया बस, तो इसीलिए भैया हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, सारी चीज़ें होती है, जैसे जैसे इम्प्रूव भी होती है। पहले तो एक ही पैनल आता था हैवी, अब एक आता है हैवी आता है, एक सुपर हैवी आता है, अब नया आया है सुपर हैवी प्रो आया है। यानी कि 130 रुपये 40 रुपये से एक पैनल, जिसकी 8 इंच 10 इंच की चौड़ाई होती है और 10 फुट लंबा होता है वो पैनल, 10 बाई 10 का होता है समझ लो। 1 बाई 10 का भी होता है जो लोअर वाले पैनल होते हैं बड़े वाले, सबका रेट अलग अलग होता है। 130 रुपये से लेके 600-700 रुपये तक का पैनल का रेट है। डिजिटल प्रिंट वाले लगाते हैं, सारी चीज़ें अलग आती हैं। अब मैं घर जाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। बाकी आप कहीं से भी लगवाते हो थोड़ा सा रेट आगे पीछे होता है, हर शॉप का अलग अलग रेट होता है। ब्लॉग का एंड यहीं पे करना पड़ेगा भैया, क्योंकि अभी मैं घर थोड़ा सा लेट जाऊँगा और टाइम ना मिल पाए शायद घर में ब्लॉग बनाने का, और ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्चुअली किसी का काम देना है, वर्कशॉप भी जाना है, थोड़ी सी मशीन वगैरह में प्रॉब्लम आ गई है। अब कारीगर के साथ जाऊंगा, कोई सामान लेकर सेटिंग करके, क्योंकि अगर मैं नहीं गया अभी इस टाइम रात को वर्कशॉप, मेरे को 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। डॉली को मैं कॉल करके बोल दूँगा कि भैया थोड़ा सा लेट आऊँगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, कल का देने वाला ना, अगले दिन का सारा रूटीन मेरा ख़राब हो जाएगा। और आपको पता है मेरे लेबर अगर उनको करके दे दो, सामान ला के दे दो तो करेंगे काम, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अभी देखो कितना प्यारा कुर्ता लग रहा है ये वाला, ये स्पार्कल वाला कुर्ता है शेरवानी स्टाइल में। अभी इस टाइप के डिज़ाइनिंग वगैरह वाले कप फैब्रिक चल रहे हैं, तो बनाएंगे कुछ अलग सा बनाएंगे चीने के। बट शादी पे ना, बर्थडे पे कह रहा हूँ, शादी पे बहुत सारे फंक्शन है, मेहंदी का, कॉकटेल का फंक्शन है, ड्रेसेस बनाने शुरू करूँगा भैया अपनी, और बच्चों की सबके ड्रेसेस वगैरह बनाने शुरू करूँगा। और बाकी पैनल का रहा, पैनल का और जो लग रहे हैं उनका मैं अलग से ब्लॉग किसी दिन बनाऊँगा। जब मैं ड्राइंग रूम में लगाऊँगा ना तब मैं पूरा प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगा, जो मेरे को भैया लगा रहे हैं उससे मैं पूरा ब्लॉग बनवाऊँगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लगती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी चाहिए, किसका रूम कैसे होता है, उसको कैसे डेकोरेट करना चाहिए, ये सारी जो भी क्वेश्चन है ना आपके, मैं सारे वहाँ पर लूँगा। और पूरा एक ब्लॉग, चाहे मेरे को 15 मिनट चाहे 20 मिनट का ब्लॉग बनाना पड़े, चाहे आधे घंटे का ब्लॉग बनाना पड़े, उस ब्लॉग में मैं पूरा बता दूंगा A to Z ये पैनल कौन सा आता है, और दिखाकर सारी क्वालिटी, अगर उनकी फैक्ट्री में गया, कहीं पर भी गया ना, सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जी। और गाइस इसके साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।